स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली केरला के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। शायद पहली बार ऐसा होगा कि देश के किसी राज्य ने खुद का फॉरेन सेक्रेटरी अनाउंस किया हो। देखिए, आपको पता ही है कि जब भी फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात आती है, तो यहाँ पर जितनी भी पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होती है। यहाँ पर राज्यों को उसको लेकर कोई पावर नहीं दी गई है। लेकिन ये खबर आप देख सकते हैं, केरला गवर्नमेंट अपॉइंट्स वासुकी, इनका नाम है के वासुकी, एज फॉरेन सेक्रेटरी इन स्टेट। क्या होता है ना कि देखिए, जब हम सेक्रेटरीज की बात करते हैं और मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो दो तरह से आपका लीनियज चलता है। एक हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जहां पर हर पार्टी जो चुन कर आती है 5 साल में वो मिनिस्टर बनते हैं उनमें से, और दूसरी तरफ होता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जहां पर जो IAS ऑफिसर्स हैं उनको सेक्रेटरीज बनाया जाता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में आप देखोगे जो होम मिनिस्टर हैं वो अमित शाह हैं, वैसे ही उनके सामने कोई एक IAS ऑफिसर होगा जो सेक्रेटरी होगा होम मिनिस्ट्री का। उसी प्रकार से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, और उनमें से कोई ना कोई IAS ऑफिसर में से बनेगा एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी। तो यहां पर क्या हुआ है कि एक राज्य ने खुद का फॉरेन सेक्रेटरी अनाउंस कर दिया है। इसको लेकर पूरा मामला क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सभी ने इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया है कि क्या केरला एक खुद का अपना देश है जो कि फॉरेन सेक्रेटरी अनाउंस कर रहा है। तो इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के दौरान बैच है वो लेंगे तो सबसे कम दाम पर आपको और मिलेगा, एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा, ये प्रतिज्ञा बैच है, मतलब 2025 में अगर आपका प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो जो पूरा फीस है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्डर केरला सरकार के द्वारा पास किया गया है, और उसमें कहा गया है द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सीनियर IAS ऑफिसर, मतलब ऑलरेडी केरला सरकार के अंदर कोई एक IAS ऑफिसर थी, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है ऑफ सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मैटर्स कंसर्निंग एक्सटर्नल कॉपरेशन। और यहां पर हम सबको पता है कि किसी भी राज्य के पास यहां पर कोई भी पावर नहीं है रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स। तो एक तरह से यहां पर यूनियन लिस्ट में जो चीजें आती हैं उसमें जो पावर है उसको एक तरह से एनक्रोच करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कई लोगों का कहना है। यहां पर आप देख सकते हो केरला सरकार ने ये 15 जुलाई को ऑर्डर पास किया था, और उसमें यह कहा कि जो ऑलरेडी इस समय सेक्रेटरी हैं लेबर एंड स्किल की, के वासुकी, ये आप देख सकते हो, ये के वासुकी है, शी इज ऑलरेडी सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड स्किल इन केरला, ठीक है। तो उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ द मैटर्स कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल कॉपरेशन। ध्यान रखिएगा, और कई बार होता है, आपने देखा होगा मिनिस्टर्स भी कई बार 2-3 मिनिस्ट्री एक साथ संभाल रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी लेबर एंड स्किल का सेक्रेटरी तो संभालेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो एक्सटर्नल कॉपरेशन है उसकी भी मिनिस्ट्री एक तरह से, मतलब वो भी जो डिपार्टमेंट है वो उनके द्वारा संभाला जाएगा। और साथ ही साथ केरला के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। यहां पर केरला सरकार ने ऑर्डर पास करते हुए यह कहा है कि यहां पर जो भी चीजें हैं रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉपरेशन, उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए के वासुकी को, वो दिया जाएगा। और बाय दिस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नई दिल्ली में क्या है, केरला हाउस है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हर राज्य का आपको कोई ना कोई हाउस देखने को मिलेगा, जैसे आंध्रा भवन, इस तरह के अलग अलग हाउसेज हैं। तो केरला हाउस में वहां पर रेसिडेंट कमिश्नर हैं, उनको भी बोला गया है कि अगर के वासुकी को कोई भी जरूरत पड़ती है, उनको कोऑर्डिनेट करना है यूनियन गवर्नमेंट में जो एक्सटर्नल कॉपरेशन मिनिस्टर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, या फिर जो इंडियन एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनके साथ कोई भी अगर कॉपरेशन करना है तो उसमें भी जो रेसिडेंट ऑफ कमिश्नर हैं केरला हाउस में, उनके द्वारा के वासुकी को सपोर्ट दिया जाएगा। खैर, यहां पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे इस समय कौन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कौन है,
ही इज नन अदर देन एस जयशंकर साहब। तो एस जयशंकर साहब जिसको चाहेंगे उनको बना सकते हैं सेक्रेटरी, जो उनके करीबी होगा, जिनके साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। अक्सर यही हमें देखने को मिलता है। जैसे पीएम मोदी, मुझे याद है 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो यहाँ पर वो जिसको चाहे थे उनको उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी बनाया, पर्सनल हेल्थ सेक्रेटरी बनाया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही चीज़ होता है। अभी प्रेजेंट पे मैं आपको बता दूं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे देश के वो हैं श्री विक्रम मिस्री। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो उनका आपको मिल जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि अभी रिसेंटली ही उनको अपॉइंटमेंट किया गया था 15 जुलाई 2024 को, अभी मतलब हार्डली 6 दिन भी नहीं हुए हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। एंड कोइंसिडेंटली क्या है कि यहाँ पर केरला ने भी जो अपॉइंटमेंट किया है वो भी 15 जुलाई का ऑर्डर दिया था। तो दोनों लगभग एक साथ हुए हैं कि केरला ने भी अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट किया है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर मान लो, अगर मैं कहता हूं कि केरला राज्य को, केरला सरकार को लगता है कि उनको कुछ मदद चाहिए, फॉरेन कंट्रीज में कुछ कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो यहां पर क्या है ना कि इनफॉर्मल बेसिस पर, मतलब टेम्पररी बेसिस पर केरला सरकार यूजुअली क्या कर सकती थी कि किसी पर्सन को अपॉइंट कर देती कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करे। मतलब केरला सरकार के पास ये हक नहीं था कि वो किसी को फॉरेन सेक्रेटरी ही अनाउंस कर दे। यहाँ पर वो किसी पर्सन को एक तरह से लाइजनिंग का काम होता है ना, कि आपने थोड़े समय के लिए कुछ दे दिया कि ये आप काम कर लीजिए देश के यूनियन सेक्रेटरी के साथ, फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मिलकर, कि केरला के मान लो कुछ लोग फंसे हुए हैं किसी देश के अंदर, उनको छुड़ाना है। तो उस तरह से टेम्पररी बेसिस पर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता था, ना कि यहां पर केरला सरकार ने जिस तरह से चीजें की हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 2021 में भी अगर आप देखोगे तो केरला राज्य के द्वारा कुछ इसी प्रकार का कदम लिया गया था। ऑल्दो केरला सरकार ने उस समय फॉरेन सेक्रेटरी उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको बताता हूं 2021 के स्टार्टिंग में, उस समय भी लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, आज भी लेफ्ट फ्रंट की सरकार है केरला के अंदर, और पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहां पर क्या है कि जो गवर्नमेंट थी केरला की 2021 में, उन्होंने फॉर्मर IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर वेनु राजमोनी, उनको अपॉइंट कर दिया एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन न्यू दिल्ली। और उनको भी जो पोस्ट है, जो रैंक है, वो चीफ सेक्रेटरी का एक तरह से रैंक दे दिया। और उनसे ये कहा कि केरला से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मामले होंगे, जो कोऑर्डिनेट करना होगा, जैसे मान लो अगर केरला का कल्चर, एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज वगैरह में बढ़ाना है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है, तो उसके लिए जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम है वो ये ऑफिसर देखेंगे। ही इज़ द फॉर्मर IFS ऑफिसर। वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जो है केरला सरकार ने उनको अपॉइंट कर दिया ऑन अ स्पेशल बेसिस। तो कहीं ना कहीं यहां पर बताया जा रहा था कि 2021 में केरला सरकार ने जो कदम लिया था वो ज्यादातर पॉलिटिकल था, क्योंकि वो एक तरह से चाहते थे कि जो फॉर्मर IFS ऑफिसर हैं वेनु राजमोनी, उनका जो कांटेक्ट है MEA के अंदर, क्योंकि जब आप IFS ऑफिसर बनते हो, आपके मित्र होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आपकी जान पहचान वाले होते हैं, तो उनसे आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और चीज बोला गया कि चीफ मिनिस्टर, उनके फैमिली मेंबर्स, कैबिनेट के कोलिग्स, सबने काफी ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स भी किया था, US में, UK में, नेदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 2021 में भी केरला राज्य ने कुछ इस प्रकार का कदम लिया था। खैर, अभी ये जो लेटेस्ट स्टेप लिया गया है केरला के द्वारा फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट करने का, इसको लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? मैं देख रहा था यहाँ पर जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं KM चंद्रशेखर, उन्होंने यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट को लेकर कई सारी आशंकाएं जताई हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी मामले आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं। अगर किसी स्टेट को लगता है, स्टेट डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर उनको फॉरेन में कोई मदद चाहिए, तो वो डायरेक्टली इस तरह से कांटेक्ट नहीं कर सकते। उनको इन यूनियन गवर्नमेंट से मिलकर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनके थ्रू जाना होता है। वो डायरेक्टली इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट्स कई सारे ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं केरला सरकार ने इस तरह का जो अपॉइंटमेंट किया है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो सकता है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये भी आपके मन में आएगा कि आखिर केरला सरकार फॉरेन अफेयर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? मतलब ये क्वेश्चन तो आएगा ही। तो मैं इसको लेकर देख रहा था, तो
आई एम श्योर कि आपने सुना होगा कि जो केरलाइट्स हैं वो आपको फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ग्लोबली माना जाता है कि जो मलयाली डायस्पोरा है वो करीब 5 मिलियन के आसपास है, मतलब 50 लाख से ज़्यादा आपको मलयाली डायस्पोरा देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट भी देख रहा था कि दुनिया में 195 कंट्रीज में से 182 कंट्रीज में केरलाइट्स आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि मलयाली डायस्पोरा की अगर हम बात करें देश के अंदर, मतलब केरला के बाहर लेकिन भारत के अंदर, तो उनकी संख्या 3 मिलियन है, 30 लाख के आसपास। लेकिन वहीं अगर हम फॉरेन कंट्रीज में बात करते हैं तो उनकी संख्या 50 लाख के आसपास है। मतलब केरलाइट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, स्पेशली आपने सऊदी अरब या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केरलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया केरला के अंदर हर 5 हाउस में से 2 ऐसे होंगे जहाँ पर आपको नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक केरला माइग्रेशन सर्वे भी किया गया था 2023 का, उसमें पाया गया कि जितने भी केरलाइट्स फॉरेन कंट्रीज जाते हैं और वो पैसा भेजते हैं केरला में अपने घर में, तो उनका टोटल अमाउंट आप देखिए 2023 में हो गया था 2.16 लाख करोड़, जो कि 2018 में था 85,000 करोड़, विच इज 154% इंक्रीज। मतलब इट्स अ ह्यूज जंप। तो लगातार काफी सारा आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है। खैर, ये जो कदम लिया गया है केरला के द्वारा यहां पर फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट करने का, ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बीजेपी के जो स्टेट चीफ हैं दैट इज के सुरेंद्रन, उनके द्वारा इसको लेकर ट्वीट किया गया। देखिए बीजेपी ने क्या कहा है। बीजेपी ने कहा है कि ये जो कदम लिया है केरला सरकार ने फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट करने का, इट इज अ ब्लेटेंट ओवर रीच एंड वॉयलेशन ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर उनका कहना है कि जो लेफ्ट की सरकार है दे हैव नो मैंडेट इन फॉरेन अफेयर्स। साथ ही साथ उनके द्वारा बोला गया है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है और डेंजरस प्रेसिडेंट है। मतलब इस तरह से तो हर एक राज्य अपना फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट करने लग जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, क्या वो ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि केरलम एक सेपरेट नेशन है। तो इस तरह के सवाल यहां पर बीजेपी उठा रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप सबको पता है शशि थरूर वो भी केरला से आते हैं। तो देखिए उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो मूव है केरला सरकार का ये काफी अनयूजुअल है, इट इज फेयरली अनयूजुअल। बट उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं यहां पर जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो अपॉइंटमेंट जो जैसे मान लो के वासुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कोई भी चीज़ फॉरेन कंट्रीज के साथ डील कर पाएंगी। भले अपॉइंटमेंट हो गया हो, नाम दे दिया गया हो फॉरेन सेक्रेटरी, लेकिन वो डायरेक्टली डील कर ही नहीं सकती हैं। उनको कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ थ्रू ही जाना पड़ेगा हर एक चीज़ों में। तो यही पूरा मामला था। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आपका क्या मानना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम केरला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेचुरल रबर से रिलेटेड, जो नेचुरल रबर का प्रोडक्शन है भारत के अंदर, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।